जब नया साल आता है तो जिंदगी दो विकल्प देती है। जब कुछ खुशी मनाने का अवसर होता है तो जिंदगी दो विकल्प देती है, दो रास्ते हैं, या तो मंदिर चले जाओ या फिर मदिरालय चले जाओ। और आज के इस युग में मंदिर जाने वालों की संख्या कम है और मदिरालय जाने वालों की संख्या ज़्यादा है। और यदि इस प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जाए, समाज के ऊंचे ओहदों पर बैठे हुए लोगों द्वारा, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नशा करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग गलत कार्यों में लिप्त रहें, तो लोगों का क्या हाल होगा, समाज का क्या हाल होगा। और क्या हाल हो रहा है वो हम देख भी रहे हैं। तो यहाँ पर श्रील व्यासदेव को उनके गुरु नारद मुनि यही बोल रहे हैं, आपने इतने सारे वेद और शास्त्र लिख दिए जिनका उद्देश्य यहां से स्पष्ट ये प्रतीत होता है कि लोग अपनी भौतिक इच्छाओं को कैसे पूरा कर सकते हैं, बल्कि भगवत मार्ग पर जाने के लिए उनको प्रेरणा नहीं मिलेगी जो अभी तक आपने शास्त्र लिखे हैं। तो श्रील व्यासदेव जी ने श्रीमद् भागवत लिखने से पहले बहुत सारे वेद और शास्त्र लिखे, और उनको लिखने के बाद उनको आत्मसंतुष्टि नहीं मिली। तब नारद मुनि उनको ये बता रहे हैं कि आत्मसंतुष्टि मिलेगी कैसे, जहां भी भौतिक बूंदों का छिड़कन रहेगी, जहां पर भौतिक बूंदें थोड़ी बहुत भी रहेंगी, वहां पर संतुष्टि मिलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो हर कदम पर व्यक्ति को दो रास्ते हैं, उनमें से एक उसको चयन करना है। यदि आग लग रही है और उसमें और घी डाल दिया जाए और हम ये अपेक्षा करें कि आग बुझ जाएगी, तो ये तो हमारी निरी मूर्खता है। तो व्यक्ति को सोचना चाहिए कि आग को कैसे बुझाया जाए। व्यक्ति सोचता आग में घी डाल के आग बुझेगी। और आजकल लोग ये भी सोचते हैं कि आप लोग इतनी भक्ति क्यों करते हो, थोड़ी बस 2 अगरबत्ती सुबह दिखा दो, शाम को थोड़ा भगवान को हाथ जोड़ लो तो सब कुछ हो जाएगा। और सबसे बड़ा आश्रम तो गृहस्थ आश्रम है। बड़ा है छोटा है ये तो शास्त्रों में आप पढ़ सकते हैं, लेकिन कम से कम ये तो समझिए कि गृहस्थ आश्रम का मतलब क्या है। ऐसे लोग जो बोलते हैं कि सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थ आश्रम है, उनको ये भी पता होना चाहिए कि क्या आप गृहस्थ आश्रम में हैं या गृहमेदी आश्रम में हैं। अब ये गृहमेदी क्या होता है? यन में थुनादि गृहमेदी सुखम तुच्छम, भागवत में लिखा है। ऐसा व्यक्ति जो परिवार को अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए पालता है, वो भौतिक सुख को, भौतिक संभोग को जो बिल्कुल तुच्छ बताया गया शास्त्रों में, उसको ही अपना सब कुछ मान लेता है। और उसके साथ वो ये भी सोच रहा है कि मैं गृहस्थ हूं और ये सबसे बड़ा आश्रम है, तो वो बहुत बड़े भ्रम में है। लेकिन भागवत में इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो मानव जीवन है बहुत ही दुर्लभ है, दुर्लभम मानुषम जन्म, और इसका एकमात्र उद्देश्य है हमारे खोए हुए प्रेम को वापस लाना। जो भगवान से हमारा जो प्रेम है, जो खो गया है, जिसको हम तलाश कर रहे हैं, अलग अलग कदम कदम पर हम देखते हैं कि यहाँ से मुझे प्रेम मिलेगा, और वो व्यक्ति जीवन से चला जाता है, फिर दूसरा व्यक्ति जीवन से चला जाता है, और अंत में कुछ भी नहीं बचता है। अभी कल के अखबार में एक न्यूज़ आई कि एक शहर में एक नया स्टार्टअप शुरू हुआ है, और उस स्टार्टअप का नाम है अंतिम सत्य।
क्योंकि आजकल परिवार एकल हो गए हैं, बड़ी धूमधाम से माता पिता अपने बच्चों का विवाह करते हैं, और विवाह के बाद क्योंकि एक दो ही बच्चे होते हैं तो बच्चे विदेश चले जाते हैं। विदेश चलने के बाद उनकी दुनिया दूसरी हो जाती है, माता पिता रिटायर हो जाते हैं, घर पे रह जाते हैं, और कब उनका जीवन समाप्त हो जाए, कब उनके साथ क्या हो जाए, कोई पूछने वाला नहीं है। तो इन्होंने स्टार्टअप शुरू किया कि देखिए, भारतीय रीति रिवाज के अनुसार जब आप शरीर छोड़ें तो कुछ लोग होने चाहिए रोने के लिए, तो हम कुछ लोगों को आपको देंगे जो रोएंगे, जितना पैसा देंगे उसके अनुसार रोएंगे, और सारे काम करेंगे और आपका कार्य संपन्न हो जाएगा। और उसका एक पैकेज है, यदि आप चाहते हैं कि लोग 1 घंटा रोएं तो उसके अनुसार आपको धनराशि हमें अदा करनी पड़ेगी। तो ये विडंबना है।